अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। एक बार फिर से दौलत के लालच ने रिश्तों का कत्ल कर दिया है। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की वजह से एक बड़े भाई ने छोटे भाई उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने भतीजे को भी जान से मारने की कोशिश की, उस पर हमला किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। मगर भाई और उसकी वाइफ की मौत हो गई। ये कहानी सामने आई है एटा के एक छोटे से गांव देहात कोतवाली में। यहां पर एक परिवार बड़े खुशहाल तरीके से रहता था। परिवार में 2 भाई थे, मां थी, बाप था। कुछ वक्त के बाद बाप की मौत हो गई और यहीं से पूरी कहानी पलट गई। इस घर की जो खुशियां थी वो कब दुखों में तब्दील हो गई, परिवार को पता ही नहीं चला। वजह वही थी, दौलत। काफी जमीन जायदाद इन लोगों के पास थी। बाप की मौत के बाद जो 2 भाई थे, जितेंद्र और धर्मेंद्र, इनके बीच जमीन को लेकर जब विवाद बढ़ा तो मां ने इनकी जमीन का बंटवारा करा दिया। जमीन के 3 हिस्से किए गए। एक हिस्सा भाई के, छोटे भाई के हिस्से में आया, एक बड़े भाई के हिस्से में आया और एक हिस्सा मां को मिला। बाप के मरने के बाद जो जितेंद्र था, छोटा वाला भाई, उसने लव मैरिज कर ली प्रीति नाम की लड़की से। हालांकि मां ने भी विरोध किया। जितेंद्र की मां ने, चूंकि एक कास्ट के नहीं थे, जितेंद्र की मां ने इस विवाह का विरोध किया। धर्मेंद्र ने भी विरोध किया, मगर जितेंद्र किसी तरह से तैयार नहीं हुआ और उसने प्रीति से शादी कर ली। मां ने जितेंद्र को घर से निकाल दिया। अब बड़े भाई धर्मेंद्र और मां ने जितेंद्र से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया। इसको लेकर जितेंद्र काफी दुखी था, लेकिन चूंकि वो प्रीति से प्रेम विवाह कर चुका था तो जितेंद्र अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया और गांव में ही दूसरी जगह पर रहने लगा। और यहीं से दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। कुछ वक्त के बाद जितेंद्र के यहां एक बेटा पैदा हुआ। जब मां को पोता होने की खबर मिली तो गिले शिकवे थोड़े से दूर हुए और उसने जितेंद्र के आने जाना शुरू कर दिया। अब धर्मेंद्र परेशान उठा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब मां जो है, चूंकि छोटा बेटा था जितेंद्र, उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। धर्मेंद्र को यह लग रहा था कि अब चूंकि जितेंद्र ने प्रेम विवाह कर लिया है घर वालों के खिलाफ जाकर, तो अब मां उससे नहीं मिलेगी। लेकिन जब उसने जितेंद्र के घर आना जाना शुरू कर दिया तो धर्मेंद्र को अब इस बात की परेशानी होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मां अपने हिस्से की जमीन भी जितेंद्र को दे दे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार जितेंद्र से करती थी। और जब पोता हो गया तो पोते के साथ वो रोज जाती थी, उसके साथ खेलती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2, 3-3 दिन वो जितेंद्र के घर रहती थी। रात को कई दिन के बाद वो घर वापस आती थी धर्मेंद्र के। धर्मेंद्र काफी परेशान था। उसने मां को काफी समझाने की कोशिश की कि जितेंद्र ने हमारी इज्जत तार-तार कर दी, प्रेम विवाह किया अलग जाति में। लेकिन मां थी, वो मानी नहीं। लगातार वो जाती रही जितेंद्र के यहां और पोते के साथ खेलती थी। अब धर्मेंद्र ने एक प्लान बनाया। धर्मेंद्र को चूंकि ये लग रहा था कि अगर मां ने भी अपनी जमीन जितेंद्र को दे दी तो जितेंद्र कम से कम 2 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा, क्योंकि लगभग कई बीघा जमीन मां के नाम भी थी उसको। लेकिन उसको बार बार मां से समझाता था मां को कि मां कहीं जमीन इसके नाम ना कर दे। लेकिन मां का रुझान बेटे की तरफ देखकर धर्मेंद्र परेशान था। उसको ये 100% यकीन हो चुका था कि एक ना एक दिन मां जो है या तो पोते के नाम कर देगी या जितेंद्र के नाम कर देगी। जिसके बाद उसने एक प्लान बनाया। अच्छा, इसके अंदर एक बात और ये थी कि एक और दुकान थी जो बाप की थी। इनके बाप के मरने के बाद उस दुकान पर जितेंद्र बैठने लगा। धर्मेंद्र ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया और अपनी मां से कहा कि चूंकि पापा की दुकान थी तो इसमें आधा हिस्सा मेरा भी होना चाहिए। लेकिन जितेंद्र काफी तेज तर्रार था, उसने इसमें हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि जमीन का बंटवारा हो गया, लेकिन दुकान मैं नहीं दूंगा। पापा के साथ मैं बैठता था, इसलिए अब मैं दुकान मैं ही संभालूंगा। इसके बाद धर्मेंद्र ने एक प्लान बनाया। उसका एक दोस्त था जो कसाई था, मीट का काम करता था, प्रवेंद्र। उनने उससे बातचीत की। उसने उससे कहा कि यार इस परिवार को मौत के घाट उतारना है।
जितेंद्र को मार देना है इसके परिवार समेत, उसके बाद ही ये ज़मीन मुझे मिल पाएगी। परविंदर ने हालांकि मना किया, लेकिन उसने उसे 5 लाख रुपए का लालच दिया कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा और जब प्रॉपर्टी बिक जाएगी उसमें से भी हिस्सा दूंगा। जिसके बाद परविंदर भी लालच में आ गया और दोनों ने मिलकर एक साजिश तैयार की, एक प्लान बनाया। इन्हें पता था कि जितेंद्र दुकान में सोता है और परिवार यानी कि प्रीति और उसका बेटा ऊपर सोते हैं कमरे में। तो पूरे दिन परविंदर ने घर की रेकी की। इनका प्लान था कि दिन में इनको मार देंगे, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पूरे दिन जितेंद्र की माँ उसके साथ रही, बच्चे के साथ खेलने आ गई थी। वो पूरे दिन वो रही। शाम में जब वो वापस गई उसके बाद चूँकि प्लान बन चुका था, जितेंद्र ने कहीं बाहर जाने की बात कहते धर्मेंद्र ने कहीं बाहर जाने की बात कहते हुए माँ से कहा कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, देर रात तक घर वापस आऊँगा। उसने घर से हथौड़ा लिया, हथौड़े को कपड़े में छुपाया, परविंदर को घर से बुलाया। परविंदर के साथ ये दोनों जितेंद्र के घर पहुँचे और जहाँ पर प्रीति सोई हुई थी दीवार के रास्ते ऊपर चढ़े। प्रीति को पहले मौत के घाट उतारा, उसका गला काटा। उसके बाद इन्होंने हथौड़े का वार अपने भतीजे पर किया, जो बच्चा था वो 3 साल का मासूम, उसके सर पर हथौड़े से वार किया। उसके बाद ये नीचे दुकान में आए और तलवार से या चाकू से किसी धारदार चीज़ से उन्होंने जितेंद्र का गला काटा और ये दोनों वहाँ से मौके से फरार हो गए। अगले दिन धर्मेंद्र खुद दुकान पर पहुंचा और दरवाज़ा बजाया जितेंद्र का। जब दरवाज़ा नहीं बजा तो उसने अड़ोस पड़ोस वालों को इकट्ठा किया कि भाई जितेंद्र दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसा गया तो देखा तो वहाँ पर मृत अवस्था में तीनों पड़े हुए थे। हालांकि बच्चे की सांसें चल रही थी, जिसके बाद पुलिस को फौरन इसकी इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी जान फिलहाल बची हुई है। लेकिन जितेंद्र और उसकी पत्नी प्रीति मर चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की पूरे मामले की, तो पुलिस को पता चला गांव वालों के जरिए कि इन दोनों भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद था। जिसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को उठा लिया, धर्मेंद्र से सख्ती के साथ पूछताछ की। धर्मेंद्र ने केस का रुख पलटने की कोशिश की। धर्मेंद्र ने पुलिस को बताया कि चूंकि जितेंद्र ने प्रीति के साथ लव मैरिज की थी और प्रीति के परिवार वालों ने जितेंद्र को और प्रीति को जान से मारने की धमकी दी थी, तो ऑनर किलिंग की तरफ उसका इशारा था। और उसका इशारा यह था कि ये हो ना हो जितेंद्र के ससुराल वालों यानी कि प्रीति के मायके वालों का काम है। पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन शुरू की, सख्ती से धर्मेंद्र से पूछताछ की, तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस की सख्ती के सामने उसने परविंदर का नाम बताया। पुलिस ने परविंदर को भी उठाया और दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की तो धर्मेंद्र ने बताया कि माँ कहीं जायदाद में उसको हिस्सा ना दे दे, ज़मीन उसके नाम ना कर दे। अगर वो उसके नाम ज़मीन कर देती थी वो 2 करोड़ रुपए का मालिक हो जाता। ये वो नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये पूरा प्लान बनाया और जितेंद्र और उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तो चंद रुपयों की खातिर, चंद एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े की खातिर धर्मेंद्र ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी से आप सबक लेंगे, अपने आसपास होने वाले हर घटनाक्रम पर नज़र रखेंगे, अलर्ट रहेंगे, लालच से दूर रहेंगे, मेहनत से कमाएंगे, मेहनत से खाएंगे। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।